हेलो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे बेरियम एनिमा के बारे में। यह टेस्ट कैसे किया जाता है, किस कंडीशन में किया जाता है, आज इस वीडियो में विस्तार से देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑल करो, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में पहुँचे। ठीक है, अपन बेरियम स्टडी के ऊपर बात कर रहे थे। अपन बेरियम ये पार्ट 4 बना रहे हैं अपन। पार्ट 1 के अंदर अपन ने बात करी थी बेरियम स्वेलो के बारे में। पार्ट 2 में अपन ने बात करी थी बेरियम मिल के बारे में। एंड पार्ट 3 के बारे में BMFD यानी बेरियम मिल फॉलो थ्रू के बारे में। इसके बाद में अपना बेरियम स्टडी में पार्ट 4 आता है, बेरियम एनिमा। ठीक है, ये स्टडी कैसे की जाती है अपन आगे देखते हैं। तो सबसे पहले बेरियम स्टडी पार्ट 4, बेरियम एनिमा। ठीक है दोस्तों, इसमें सबसे पहले अपन पॉइंट वाइज देखेंगे, जैसे कि हर वीडियो में अपन देखते हैं। पहला पॉइंट, सेकंड, दूसरा पॉइंट, पॉइंट वाइज। सबसे पहला अपना पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन की बात करें अपन, यह टेस्ट लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम कोलोन की स्टडी के लिए किया जाता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में अपना पहला पॉइंट क्या है? यह टेस्ट लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम कोलोन की स्टडी के लिए किया जाता है। ठीक है, अपना सेकंड पॉइंट अपना बेरियम एनिमा में रेक्टम कोलोन एंड स्ट्रक्चर एंड एबनॉर्मलिटीज एंड पैथोलॉजी की बेरियम कॉन्ट्रास्ट मीडिया यानी एनिमा की स्टडी की जाती है। ठीक है, अपन सेकंड वर्ड क्या बोल रहे हैं कि बेरियम एनिमा में रेक्टम कोलोन में कोई स्ट्रक्चर एंड एबनॉर्मलिटीज एंड पैथोलॉजी को बेरियम में बेरियम कॉन्ट्रास्ट मीडिया यानी कि एनिमा के थ्रू स्टडी की जाती है। ठीक है, ये दो पॉइंट हो गए अपना। अपना सेकंड थर्ड पॉइंट आपका इस टेस्ट में एनएस में होने वाली ब्लीडिंग एंड असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन एंड ट्रांसफर कोलोन एंड रेक्टम की पैथोलॉजी को सीन किया जाता है। ठीक है, इस स्टडी में एनएस में होने वाली ब्लीडिंग, एनएस में ब्लीडिंग होती है, जिससे कि जो मल बाहर आता है वहाँ पर ब्लीडिंग और मल के द्वारा ब्लीडिंग आना, असेंडिंग कोलोन या फिर डिसेंडिंग कोलोन, ट्रांसफर कोलोन, ये क्या होते हैं वो भी अपन आगे देखेंगे। उसके बाद में रेक्टम की पैथोलॉजी को सीन कराया जाता है। ठीक है, अपना लास्ट वाला पॉइंट अपना बेरियम एनीमा को डिफरेंट कॉन्ट्रास्ट मीडिया के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। बेरियम एनीमा को अपन डिफरेंट टाइप से कॉन्ट्रास्ट के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। इसमें फर्स्ट वाला पॉइंट अपना सिंगल कॉन्ट्रास्ट होगा, डबल कॉन्ट्रास्ट होगा। अपन बेरियम एनीमा को दो स्टडी के द्वारा अपन परफॉर्म करेंगे, सिंगल कॉन्ट्रास्ट एंड डबल कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, तो अपन एक बार साइड में इसमें डायग्राम में देख लेते हैं अपन कि जो कि ये होता है अपनी लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ, ये जो बीच में होती है ना, ये होती है अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो ये अपनी बड़ी होती है ना, ये जो कि रेड कलर में लग रही है, दिख रही है आपको, ये होती है अपनी लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, उसके बाद में लार्ज इंटेस्टाइन में अपने तीन भागों में डिवाइड होती है। एक तो ये वाला पार्ट होता है जो कि आई से मतलब जो कि इलेक्ट्रिकल जंक्शन से ऊपर जाता है, उसको अपन बोलते हैं असेंडिंग कोलोन। असेंडिंग कोलोन, फिर असेंडिंग कोलोन के बाद में जो ये जा रहा है आगे, इसको बोलते हैं अपन ट्रांसफर कोलोन। ट्रांसफर कोलोन फिर इन जस्ट नीचे जाता है, उसको बोलते हैं अपन डिसेंडिंग डिसेंडिंग कोलोन। उसके बाद में जो ये आगे यहाँ तक का जो पॉइंट है उसको बोलते हैं अपन रेक्टम, एंड इस वाले पार्ट को अपन बोलते हैं एनस। ठीक है, आपको भी दिख गया अपन भाई ट्रांसफर कोलोन का होता है, डिसेंडिंग कोलोन का होता है, ट्रांसफर कोलोन, असेंडिंग कोलोन, ये सारा इस डायग्राम में अपन देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करें, तो उससे पहले एक अपन फिल्म देख ले, तो बेरियम एनिमा की अपन फिल्म कैसे देते हैं। ये होती है एनिमा, एनिमा की फिल्म। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर एनएस के द्वारा गया, ये रेक्टम हो गया, उसके बाद में ये डिसेंडिंग, ट्रांसफर कोलोन, फिर असेंडिंग कोलोन। ठीक है, इस साइड में आपको दिख ही रहा है, ये बेरियम जा रहा है, देखो इधर से।
बेरियम, उसके बाद में बेरियम असेंड डिसेंडिंग कॉलम में जाएगा, फिर उसके बाद में ट्रांसफर कॉलम में आएगा, उसके बाद में असेंडिंग कॉलम में जाएगा। ठीक है, अपन ओनली फॉर रेक्टम के द्वारा असेंड डिसेंडिंग कॉलम, ट्रांसफर कॉलम एंड असेंडिंग कॉलम की स्टडी करेंगे। ठीक है, उसके बाद अपन देखें पहला पॉइंट जो कि सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी है। अपने बात की दो कॉन्ट्रास्ट स्टडी के बारे में बात करेंगे। उसमें तो पहला होता है सिंगल कॉन्ट्रास्ट एंड दूसरा होता है डबल कॉन्ट्रास्ट। तो सिंगल कॉन्ट्रास्ट, इसमें फर्स्ट वाला पॉइंट है, इस मेथड में BASF और कॉन्ट्रास्ट एनिमा यूज किया जाता है। अपन ध्यान से देखेंगे कि सिंगल कॉन्ट्रास्ट में अपन BASF और यानी बेरियम कॉन्ट्रास्ट एनिमा यूज करेंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट अपना, जिसमें रेक्टम कोलोन की स्टडी एंड फंक्शनल एबनॉर्मलिटीज की स्टडी की जाएगी। अपन सिंगल कॉन्ट्रास्ट में किसकी स्टडी करेंगे? रेक्टम कोलोन के स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल एंड एबनॉर्मलिटी की स्टडी की जाएगी। ठीक है, उसके बाद में डबल कॉन्ट्रास्ट में पहला पॉइंट अपना, इस मेथड में म्यूकसा लेयर की स्टडी की जाती है। हमेशा ध्यान रखना, बेरियम की जो भी स्टडी होती है उसके अंदर जो कि डबल कॉन्ट्रास्ट होता है उसके अंदर पर अपन म्यूकोसा लेयर, जो कि इंटेस्टाइन की जो लेयर्स होती है उसमें से म्यूकोसा लेयर होती है, उसकी अपन स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट अपना, इस मेथड में म्यूकोसा लेयर की स्टडी की जाती है और इस मेथड में पेशेंट के रेक्टम में एयर पास की जाती है। ठीक है, इसमें अपन एनेमा देंगे, उसके बाद में रेक्टम के अंदर एयर पास की जाएगी। वो प्रोसीजर के अंदर होता है, वो अपन आगे देखेंगे। इस प्रकार देख लो, ये चाइल्ड का जो भी एनेमा होता है उसमें अपन इस प्रकार के देते हैं। ये हो गया अपना बेरियम एनिमा, उसके बाद में चाइल्ड हो गया, उसके बाद में जो इंटेस्टाइन के अंदर अपन बेरियम एनिमा देता है। ठीक है, ये प्रोसेस ज़्यादा बच्चों में किया जाता है अधिकतर। ठीक है, उसके बाद में अपना है नेक्स्ट पॉइंट अपना इंडिकेशन, जो अपना सेकंड पॉइंट आता है इंडिकेशन। इंडिकेशन में अपन क्या क्या भाई, किस किस कंडीशन में अपन ये प्रोसीजर किया जाता है वो अपन इंडिकेशन के अंदर देखेंगे। ठीक है, इंडिकेशन के अंदर अपना पहला पॉइंट है सस्पेक्टेड मास लीजन इन द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर को अपन मास लीजन हो रहा हो, मास लीजन, तो उसकी वजह से अपन ये प्रोसीजर करते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट अपना एब्डोमेन पेन, यदि आपके पेट दर्द हो रहा है बार बार तो अपन ये प्रोसीजर करवा सकते हैं। उसके बाद में डायरिया यानी कि परम दस्त लग रहे हो आपके। ठीक है, फोर्थ पॉइंट अपना वेट लॉस, अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस हो रहा हो किसी का, तो ये भी कारण हो सकता है कि उसको ये प्रोसीजर करवाना चाहिए एक बार। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट अपना ब्लीडिंग इन रेक्टम, आपकी जो कि मल वाला पार्ट होता है वो कि रेक्टम के मल के साथ में ब्लीडिंग हो, मतलब आपके ब्लड आना, तो ब्लीडिंग इन रेक्टम। ठीक है, इस कंडीशन में अपन ये प्रोसीजर करवाएंगे। ठीक है, ये प्रोसीजर से देख लेता है। पहला, सस्पेक्टेड मास लीजन इन द लार्ज इंटेस्टाइन, एब्डोमेन पेन, डायरिया डायरिया लॉस ऑफ वेट लॉस हो रहा, ब्लीडिंग इन रेक्टम। ठीक है, इसके बाद में थर्ड अपना कॉन्ट्रा इंडिकेशन, किस किस कंडीशन के अंदर ये प्रोसीजर नहीं करेंगे अपन। भाई पेशेंट की ये कंडीशन हो रही हो तो अपन ये प्रोसीजर नहीं करेंगे। तो पहला पॉइंट अपना इसमें कि इनकम्प्लीट पेशेंट प्रिपरेशन, यदि पेशेंट की प्रिपरेशन जो कंप्लीट नहीं है तो अपन ये प्रोसीजर नहीं करेंगे। सेकेंड है सस्पेक्टेड फिस्टुला, यदि पेशेंट के एनल के द्वारा कोई फिस्टुला हो रहा, कोई अलग अदर से केविटी बन रही हो तो अपन ये प्रोसीजर नहीं करेंगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट अपना रिसेंट बायोप्सी, यदि आपने कोई रिसेंट बायोप्सी करवाई हो तो अपन ये प्रोसीजर नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद में फोर्थ अपना सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी, यदि कोई पेशेंट की प्रेगनेंसी है तो अपन ये प्रोसीजर नहीं करेंगे। फिफ्थ अपना बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, यदि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन रुकावट आ रही हो तो अपन ये प्रोसीजर नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद में अपन फोर्थ पॉइंट अपना इक्विपमेंट, ये इस प्रोसीजर करने के लिए अपने को कौन कौन से इक्विपमेंट की ज़रूरत होगी। ठीक है, उसमें पहला पॉइंट अपना बेरियम एनिमा, ये तो मेन है, जिस प्रोसीजर करेंगे उसमें बेरियम एनिमा कॉन्ट्रास्ट चाहिए अपने को। उसके बाद में सेकंड अपना लुब्रिकेंट जेली चाहिए। उसका लुब्रिकेंट जेली का क्या काम आता है वो भी अपन आगे देखेंगे।
ठीक है। थर्ड अपना ड्रिप स्टैंड, अपने को बेरियम एनीमिया जो भी होता है उसको अपन थोड़ा ऊंचाई में रखने के लिए अपने को एक स्टैंड की ज़रूरत होती है, उसको अपन ड्रिप स्टैंड बोलते हैं, वो भी अपने को रिक्वायरमेंट चाहिए। ठीक है। फोर्थ पॉइंट अपना पेन्यूमेटिक बल्ब, पेन्यूमेटिक बल्ब जो कि इनफ्लेट द एयर, जो कि रेक्टम के अंदर अपने को एयर पास करने के लिए जो कि पेन्यूमेटिक बल्ब आता है। मैं आपको दिखा दूँ, एक मिनट। ये जो ये दिख रहा है आपको, ये होता है पेन्यूमेटिक बल्ब, ये होता है, इसको अपन पुश करेंगे तो यहाँ से ये वाला पार्ट होता है, ये अपन रेक्टम के अंदर जो एनल के अंदर पुश करते हैं अपन, उसके बाद में यहाँ से एयर पुश करते हैं तो अपने रेक्टम के अंदर से होते हुए डिसेंडिंग कोलन ट्रांसफर करने एयर जाती है। ठीक है। ये अपना सेकंड डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी में यूज किया जाता है। उसके बाद में ये हो गया अपना ड्रिप स्टैंड। ठीक है। ये स्टैंड लग रहा है, यह एक कॉन्ट्रास्ट यानी बेरियम एनिमा, बेरियम एनिमा का तो ये ट्यूब आ रही है बेरियम एनिमा की। ठीक है। ये अपने ये इक्विपमेंट यूज किया जाता है। उसके बाद में अपन अपना फिफ्थ पॉइंट अपना पेशेंट प्रिपरेशन, अपने को पेशेंट की प्रोसीजर करने से पहले क्या क्या उसको इंस्ट्रक्शन देना चाहिए, क्या प्रोसीजर करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें बतानी चाहिए। ठीक है। पहला पॉइंट अपना पेशेंट को टेस्ट से 2 दिन पहले लो डाइट लेने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद में सेकंड अपना टेस्ट से 2 आवर्स पहले पेशेंट को डू नॉट ड्रिंक एंड फूड का इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। पेशेंट के 2 घंटे पहले पेशेंट को कुछ नहीं खाना। ठीक है। प्रोसीजर से पहले 2 घंटे पहले। ठीक है। और उसको हॉस्पिटल गाउन भी दिया जाता है, प्रोसेस हॉस्पिटल गाउन नो स्मोकिंग के लिए बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद में अपना 6 अपना प्रोसीजर, अपन ध्यान रखना प्रोसीजर हमेशा 2 किया जाता है इसमें, ये तो सिंगल कॉन्ट्रास्ट में और एक डबल कॉन्ट्रास्ट में। ठीक है। अपना इसमें पहला है सिंगल कॉन्ट्रास्ट। ठीक है। ध्यान से देखना प्रोसीजर कैसे किया जाता है। इसमें पहला पॉइंट अपना सबसे पहले पेशेंट को एक्सरे टेबल पर लेटाया जाता है। ठीक है। उसके बाद में सेकंड पॉइंट अपना, उसके बाद में पेशेंट को स्काउट फिल्म ली जाती है, पेशेंट की स्काउट फिल्म लेंगे, वो भी किसकी लेंगे, अपन केवीपी रीजन की। ठीक है। अपना फिर थर्ड पॉइंट अपना स्काउट फिल्म में रेजिडुअल फिकल मैटर को देखा जाता है। स्काउट में क्या देखेंगे, जो कि अपशिष्ट पदार्थ है, जो इंटेस्टाइन के अंदर अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको अंदर देखते हैं। ठीक है। फोर्थ पॉइंट अपना अब पेशेंट को एलएस लेटरल पोजीशन में लेटा दिया जाता है। पेशेंट को हमेशा प्रोसीजर करने पर पहले लेटरल पोजीशन में लेटाएंगे। उसके बाद में एनिमा ट्यूब पर लुब्रिकेंट जेली, देख लो लुब्रिकेंट की जेली का क्या काम है, जो कि एनिमा ट्यूब होती है उसके आगे अपन लुब्रिकेंट जेली के द्वारा लुब्रिकेंट किया जाता है। अपन जो कि एनिमा जो ट्यूब होती है उसके आगे लुब्रिकेंट जेली लगाते हैं, फिर उसके लुब्रिकेट किया जाता है। लुब्रिकेट अपन किस में करेंगे, एनल के अंदर। ठीक है। जिससे कि एनल ट्यूब में रेक्टम एरिया में इजीली पेनेट्रेट हो सके। ठीक है। ये फोर्थ पॉइंट ये दोबारा देख लो। अब पेशेंट को एलएस लेटरल पोजीशन में लेटा दिया जाता है, उसके बाद में एनिमा ट्यूब पर लुब्रिकेंट जेली के द्वारा लुब्रिकेंट किया जाता है, जिससे कि जिससे एनल ट्यूब रेक्टम एरिया में इजीली पेनिट्रेट हो सके। ठीक है। समझ आ गया। फिफ्थ पॉइंट अपना अब पेशेंट के रेक्टम एरिया में एनिमा ट्यूब पास की जाती है और धीरे धीरे बेरियम एनिमा कॉन्टास पास किया जाता है। ट्यूब लगी, उसके बाद में अपन एनिमा ट्यूब पास कर दी, उसके बाद में अपन धीरे धीरे एनिमा देते हैं जो कि रेक्टम में जाता रहता है। ठीक है। उसके बाद में अपना सिक्स पॉइंट अपना अब पेशेंट को एक्सरे टेबल पर लेफ्ट साइड एंड राइट साइड प्रोटेक्ट होने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। ठीक है। रेक्टम कॉलन फुलफिल होने के बाद में एनिमा ट्यूब को रिमूव कर दिया जाता है और उस पेशेंट की सुपाइन पोजीशन में एक्सरे फिल्म ली जाती है। ठीक, इस एक्सरे फिल्म को प्री इवैक्यूएशन फिल्म भी कहा जाता है। ठीक है। अपन जो कि सिंगल कॉन्ट्रास्ट में अपन लेंगे जो कि अपना
लार्ज इंटेस्टाइन को फुलफिल होने तक रेक्टम कोलन फुलफिल हो जाए, रेक्टम कोलन पूरा फुल होने पर जो कि इमेज लेंगे उसको अपन इमेज को बोलते हैं प्री इवेक्यूएशन। ठीक है। लास्ट वाला पॉइंट अपना, एट अब पेशेंट को लोअर बाउल क्लीन करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। जब पेशेंट लोअर बाउल क्लीन करके डिपार्टमेंट में आता है तो उस सुपाइन पोजीशन यानी के फिल्म ली जाती है, जिससे पोस्ट इवेक्यूएशन फिल्म कहता है। रेक्टम कोलन देखो ध्यान से, रेक्टम कोलन फुलफिल हो जाएगा, उसके बाद में अपन कौन सी इमेज लेंगे, प्री इवेक्यूएशन फिल्म लेंगे। फिर उसके बाद में पेशेंट को क्या इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, आप जाइए और मतलब जो कि एनेमा था उसको अपन एक बार क्लीन करके आ जाइए। ठीक है। क्लीन करके पेशेंट आता है डिपार्टमेंट में, उसके बाद में उसकी पोस्ट इवेक्यूएशन फिल्म लेते हैं। ठीक है। ये अपना 9वां पॉइंट है, यह फिल्म रेजिडुअल फिकल मेटल कॉन्ट्रास्ट को सीन करने के लिए की जाती है। अपन इस फिल्म में क्या अंदर क्या देखेंगे, जो कि अपना अपशिष्ट पदार्थ के अंदर जो भी कॉन्ट्रास्ट आ रहा है उसको अपन सीन करेंगे। ठीक है। 10 पॉइंट अपना, असेंडिंग कोलोन डिसेंडिंग म्यूकोसल लेयर पर एनी अदर पैथोलॉजी को सीन करने के लिए पोस्ट इवेक्यूएशन फिल्म ली जाती है। देख लो, पोस्ट इवेक्यूएशन फिल्म क्यों ली जाएगी, असेंडिंग कोलोन डिसेंडिंग और म्यूकोसल लेयर पे और एनी अदर पैथोलॉजी हो उसको सीन किया जाता है। वो सीन करने के लिए अपने को पोस्ट इवेक्यूएशन फिल्म ली जाएगी। ठीक है। उसके बाद में अपना डबल कॉन्ट्रास्ट, पहला पॉइंट है, इस मेथड में पेशेंट को लेटरल पोजीशन में एक्स टेबल पर लेटा दिया जाता है। ठीक है। डबल कॉन्ट्रास्ट में अपन पेशेंट को लेटरल पोजीशन में लेटा देंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट अपना, पोस्ट एवेक्यूएशन के बाद जब पेशेंट रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में आता है तो उसकी स्पॉट फिल्म लेने के बाद में रेक्टम एरिया में पेन्यूमेटिक बल्ब के द्वारा एयर इनफ्लेटिंग की जाती है। ठीक है। जब पेशेंट पोस्ट एवेक्यूएशन फिल्म होने के बाद में डिपार्टमेंट में आता है तो उसके एक सपोर्ट फिल्म लेंगे। उसके बाद में जो कि रेक्टम एरिया में पेन्यूमेटिक बल्ब के द्वारा एयर पुश की जाएगी। ठीक है। उसके बाद में इस प्रोसीजर के बाद में पेशेंट की एक एपी पोजीशन में केवी फिल्म ली जाती है। ठीक है। एयर पुश करने के बाद में अपन एपी फिल्म लेंगे। ठीक है। ये होगा सिंगल, सॉरी ये डबल, और अपन पहले सिंगल कॉन्ट्रास्ट देख लिया था। ठीक है। अपन बात करेंगे, देख लो ये इस प्रकार अपने को फिल्म लेनी है, एपी ऑब्लिक एंड लेटरल। ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा एक बार एनाटॉमी के बारे में भी। ये अपना पूरा लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है। ये हो गई अपनी NH2 के द्वारा कॉन्ट्रास्ट, सॉरी एनिमा जा रहा है, एनिमा जा कि रेक्टम में जाएगा, रेक्टम से सीधा किस में जाएगा, डिसेंडिंग ट्रांसफर और असेंडिंग कॉलोन में जाएगा। ठीक है। ये देखो इस साइड वाले में देखो भाई कॉन्ट्रास्ट आ रहा है, जो मेरा मार्कर लग रहा है उसमें देखते हो आप। इस प्रकार अपने को फिल्म देनी है। ठीक है। अपने को इसकी लार्ज इंटेस्टाइन की स्टडी करी जाती है। ठीक है। अब साइड में देख लो, ये कि जो बेरियम एनिमा होता है वो ऐसे इस प्रकार किया जाता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।